नमस्ते। जब दुनिया के बड़े देश रूस, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल, ईरान और खाड़ी के अमीर देश युद्ध में फंस चुके हैं, भारत ने वो कर दिखाया जिसने वैश्विक ऑर्डर को हिला दिया है। वह भी तब जबकि चीन भी इस पूरे संकट में उलझता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत ऐसे ऐसे दांव खेल रहा है जो उसे इस सदी का महानायक बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत ने आपदा में अवसर खोज लिया है, वो अवसर जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं समझेंगे बल्कि उस पूरी रणनीति को समझेंगे जो चुपचाप भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में आगे धकेल रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ खड़े हैं, खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है, तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध में उलझा हुआ है। चीन इस पूरे समीकरण में खुद को बचाने और प्रभाव बनाए रखने के बीच फंसा हुआ दिख रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन टूटने के कगार पर है, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है और दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। यानी जिन देशों को दुनिया की दिशा तय करनी थी, वही देश आज अपने अपने संकट में उलझे हुए हैं। लेकिन यहीं पर भारत की कहानी शुरू होती है। भारत इस संकट में फंसा नहीं है, भारत इस संकट को पढ़ रहा है, समझ रहा है और उसी हिसाब से अपनी चाल चल रहा है। यही फर्क होता है एक सामान्य देश और उभरती हुई महाशक्ति में। आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत 60 ट्रिलियन डॉलर के पार जा सकता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस बदलाव का संकेत है जो दुनिया के आर्थिक नक्शे को बदल सकता है। जहां अमेरिका की ग्रोथ लगभग 2% के आसपास है, यूरोप के कई देश मंदी की मार झेल रहे हैं और चीन की ग्रोथ भी 4 से 5% के बीच सिमटती दिख रही है, वहीं भारत 7 से 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह अंतर ही भारत को अलग बनाता है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया के देश युद्ध में पैसा झोंक रहे हैं तो भारत कैसे आगे निकल रहा है? इसका जवाब भारत की रणनीति में छिपा है। जब दुनिया के देश हथियारों पर खर्च बढ़ा रहे हैं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रहा है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ सर्विस सेक्टर तक सीमित नहीं रखा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाने पर फोकस किया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि चीन पर भरोसा कम होता जा रहा है, जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है और सप्लाई चेन पर जोखिम बढ़ चुका है। ऐसे में कंपनियों को एक नए ठिकाने की जरूरत है और वह ठिकाना भारत बनता जा रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और मोबाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश भारत में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की फैक्ट्रियां धीरे धीरे भारत की जमीन पर शिफ्ट हो रही है। जो काम पहले चीन करता था वह काम अब भारत की तरफ खिसक रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन का बदलाव है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो हर युद्ध की जड़ में होता है, यानी तेल और ऊर्जा। जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन भारत ने यहां भी खेल पलट दिया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया और उसे रिफाइन करके वैश्विक बाजार में बेचना शुरू किया। भारत आज दुनिया के टॉप 3 तेल उपभोक्ताओं में शामिल है और रिफाइनिंग क्षमता के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कहानी यहां से और भी ज्यादा दिलचस्प और संवेदनशील हो जाती है क्योंकि सवाल उठता है कि जब मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगड़ चुके हैं, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है, जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सख्ती के संकेत दिए जा चुके हैं और वैश्विक बाजार में डर का माहौल है, तो ऐसे में भारत अपने तेल और गैस के जहाज कैसे निकाल पा रहा है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? होर्मुज स्ट्रेट कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है,
यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाती है। यही वजह है कि जब ईरान इस रास्ते को लेकर सख्त रुख दिखाता है तो अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर देश अलर्ट मोड में आ जाता है। लेकिन इसी तनाव के बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और संकेत सामने आते हैं कि भारत के ऊर्जा जहाज इस इलाके से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर भारत के साथ ऐसा क्या अलग हो रहा है। अगर इसे ध्यान से समझे तो जवाब सीधे रणनीति और संतुलन में मिलता है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रिश्तों को जिस तरह से बैलेंस किया है वह आज काम आता दिख रहा है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने संवाद और संपर्क भी पूरी तरह खत्म नहीं करता। यही वजह है कि संकट की स्थिति में भी संवाद के रास्ते खुले रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि सीमित और नियंत्रित तरीके से खुले रखे जाते हैं, खासकर उन देशों के लिए जिनके साथ रिश्ते पूरी तरह टकराव वाले नहीं होते। इसके अलावा भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई को भी एक ही क्षेत्र पर निर्भर नहीं रखा। रूस से बढ़ता हुआ आयात, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों से खरीद और दीर्घकालिक समझौते, ये सब मिलकर भारत को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां वह पूरी तरह किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद खाड़ी क्षेत्र का महत्व खत्म नहीं होता और यहीं पर कूटनीति असली भूमिका निभाती है। भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। सऊदी अरब यूएई जैसे देश भारत के बड़े ऊर्जा साझेदार हैं और भारत उनके लिए एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से सप्लाई रोक देना खुद इन देशों के हित में भी नहीं होता। इसलिए तनाव के बावजूद अक्सर नियंत्रित प्रभाव बना रहता है, जहां जरूरी शिपमेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है और खास परिस्थितियों में सुरक्षित रास्ते सुनिश्चित किए जाते हैं। अब अगर इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो समझ आता है कि भारत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि तैयारी से इस स्थिति में है। भारत ने पहले से ही अपने विकल्प तैयार किए, अपने रिश्ते संतुलित रखे और अपने हितों को सुरक्षित करने की क्षमता विकसित की। यही वजह है कि जहां बाकी देश होर्मुज को लेकर डर और अनिश्चितता में है, भारत अपेक्षाकृत स्थिर और आत्मविश्वास में दिखाई देता है। यहां असली सवाल यह नहीं है कि जहाज कैसे निकल रहे हैं, असली सवाल यह है कि भारत ऐसी स्थिति में क्यों है कि उसके लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होते। और इसका जवाब साफ है, रणनीतिक संतुलन, आर्थिक ताकत और कूटनीतिक लचीलापन। अब जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता भी किसी देश के लिए पूरी तरह रुकावट नहीं बन पा रहा है, जब युद्ध के बीच भी वह अपने हितों को सुरक्षित रख पा रहा है, तो क्या यह सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या फिर एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे वैश्विक नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने लगी है? क्योंकि आज की तस्वीर यही दिखाती है कि दुनिया जहां रास्ते बंद होने से डर रही है, भारत वहां अपने लिए रास्ते खुला रख रहा है। और यही फर्क आने वाले समय में तय करेगा कि कौन देश संकट में फंसेगा और कौन देश उस संकट के बीच भी आगे निकल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जो देश युद्ध में फंसे हैं, भारत उन्हीं के संकट से आर्थिक फायदा उठा रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसमें जोखिम को अवसर में बदला जा रहा है। अब अगर भारत की सैन्य और तकनीकी ताकत को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य देश माना जाता है और लगातार अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एजेंसी दुनिया की सबसे कम लागत में लॉन्च करने वाली एजेंसियों में शामिल है, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी और रणनीतिक दोनों तरह का फायदा मिल रहा है। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी भारत तेजी से निवेश बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है भारत की कूटनीति। आज दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन का समूह है। लेकिन भारत ने खुद को किसी एक खेमे में नहीं डाला।
भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध रखता है। रूस से भी ऊर्जा और रक्षा सहयोग जारी रखता है। खाड़ी देशों के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है और इजराइल के साथ भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत हर तरफ मौजूद है और हर समीकरण में अपनी जगह बनाए हुए है। यह संतुलन साधना आसान नहीं होता, लेकिन भारत इसे लगातार सफलतापूर्वक निभा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। इतिहास बताता है कि जब भी दुनिया बड़े संकट में फंसती है तब एक नई शक्ति उभर कर सामने आती है। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया था और नई ताकतों ने जन्म लिया था। आज भी दुनिया एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे समय में जो देश सही रणनीति अपनाता है वही आगे निकलता है। भारत आज वही कर रहा है। जब दुनिया युद्ध में उलझी है, भारत विकास पर ध्यान दे रहा है। जब दुनिया खर्च बढ़ा रही है, भारत निवेश बढ़ा रहा है। जब दुनिया बट रही है, भारत सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। यह सिर्फ एक देश की आर्थिक तरक्की नहीं है, यह एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है जिसमें भारत केंद्र में आ सकता है। तो क्या आने वाले समय में दुनिया का नया शक्ति केंद्र भारत होगा? यह सवाल अभी भी खुला है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। क्योंकि आज की सच्चाई यही है कि दुनिया के बड़े देश जहां अपने अपने संघर्ष में उलझे हैं, वहीं भारत चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और कई बार इतिहास चुपचाप ही लिखा जाता है। जब दुनिया को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।